नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री के 4th चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी और इसके लेखक हैं जॉन कीट्स। पोयम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी आज के बाद इस चैप्टर में कोई भी डाउट आपके लिए शेष नहीं रहेगा। बहुत ही बारीकी से और बहुत आसान शब्दों में मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम की। तो कहते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आप सभी जानते हैं कि अ थिंग एक, अ मतलब एक, थिंग मतलब वस्तु, ऑफ मतलब काकी के, ब्यूटी मतलब सुंदर, ठीक है, या फिर सुंदरता। तो एक सुंदरता वाली थिंग, चीज। तो एक सुंदरता वाली चीज आपके अध्याय का नाम है, एक सुंदरता वाली वस्तु या फिर एक सुंदरता वाली चीज। लेखक हैं जॉन कीट्स। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको जॉन कीट्स के बारे में जान लेनी चाहिए वो ये है कि जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोइट हैं और ये ज़्यादातर प्रकृति और उससे जुड़ी चीज़ों के बारे में लिखते हैं। अर्थात ये अपनी पोयम में प्रकृति की सुंदरता को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, आ मतलब एक, थिंग मतलब वस्तु, ऑफ ब्यूटी सुंदरता वाली। तो एक सुंदरता वाली वस्तु इज़ अ जॉय, जॉय मतलब होता है आनंद, फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए। तो हमेशा के लिए जॉय प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक सुंदर वस्तु, इज़ अ जॉय फॉरएवर हमेशा के लिए आनंद प्रदान करने वाली होती है। ठीक है, तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक सुंदर वस्तु या फिर एक सुंदर चीज, इज जॉय फॉरएवर हमेशा के लिए आनंद प्रदान करने वाली होती है। इट्स लवलीनेस इसका प्यारापन, इंक्रीजेस हमेशा इंक्रीज होता रहता है, अर्थात इसका प्यारापन हमेशा बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इट विल नेवर पास ये कभी नहीं होता, इनटू नथिंगनेस शून्य, ये कभी भी शून्य नहीं होता। अर्थात अगर किसी चीज़ से आपको प्रसन्नता मिल रही है तो वो आपको हमेशा ही प्रसन्नता देगी। ठीक है, जैसे माँ का प्यार। ठीक है, तो वो एक एग्जाम्पल है कि मम्मी के पास जब भी बैठेंगे तो मन को आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा। ठीक है, तो ये एक सुंदरता वाली चीज़ है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट यहाँ पे लेखक प्राकृतिक चीज़ों की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पहाड़, फूल, बहुत सारे लोगों को फूल पसंद होते हैं, उनके आसपास बैठते हैं, खुशबू लेते हैं ना। और जंगल, पर्वत, ये सारी चीज़ें देखना, बहुत से लोग घुमक्कड़ होते हैं, वो घूमते रहते हैं प्रकृति की सुंदरता देखने के लिए ही। ठीक है, तो वही चीज़। तो इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी शून्य नहीं होती, अर्थात इसकी सुंदरता कभी भी शून्य नहीं होती। एक बार फिर से कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, एक सुंदरता वाली चीज़ हमेशा के लिए आनंद प्रदान करने वाली होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस और इसका प्यारापन या इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस और ये कभी भी शून्य नहीं होती। आगे ध्यान से समझिएगा। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो और उस गर्मी के मौसम में आप जाकर किसी पेड़ के नीचे, बहुत ही ज़्यादा छायादार पेड़ हो, उसके नीचे आप जाकर बैठ जाएं तो आपको वहाँ पे बहुत ठंडी हवा मिलती है और आपको बहुत सुकून मिलता है। तो वही चीज़ लेखक कहते हैं कि बट विल कीप, ये जो सुंदर वस्तु है ना, ये कीप ये बनाए रखती है बावर एक छाया, क्वाइट शांत, फॉर अस हमारे ऊपर, ये हमारे ऊपर एक शांत छाया बनाए रखती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि गर्मी के मौसम में हम किसी छायादार पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं तो हमें वहाँ पे छाया मिलती है, सुकून मिलता है, उसी प्रकार जो सुंदरता वाली चीज़ है ना, ये भी हमारे ऊपर एक शांत छाया बनाए रखती है। एंड अस्लीप, और ये हमें नींद प्रदान करती है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो भरे होते हैं स्वीट ड्रीम्स, मीठे सपनों से, और ये हमें मीठे सपनों से भरी नींद प्रदान करती है। एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य, एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और चैन की सांस प्रदान करती है। ठीक है, और स्वास्थ्य प्रदान करती है और चैन की सांस प्रदान करती है। आप चाहें तो एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हैं दौड़ा करके इसको, मैं नहीं चाहता कि थोड़ा सा भी डाउट हो। तो यहाँ पे सीधा सीधा है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर,
एक सुंदरता वाली चीज़ हमेशा के लिए आनंद प्रदान करने वाली होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसका प्यारापन या इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती ही रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी शून्य नहीं होती, अर्थात इसकी सुंदरता कभी भी समाप्त नहीं होती। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, ये हमारे ऊपर शांत छायादार, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारे ऊपर एक शांत छाया बनाए रखती है। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और मीठे सपनों से भरी नींद प्रदान करती है। एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य प्रदान करती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और चैन की सांस प्रदान करती है। अब आगे कहते हैं कि देयरफॉर, इसीलिए, ऑन एवरी मॉरो, मॉरो मतलब टूमॉरो, शॉर्ट करके इन्होंने मॉरो लिखा, तो इसीलिए ऑन एवरी, प्रत्येक मॉरो, प्रत्येक आने वाले कल के लिए, देयरफॉर और एवरी मॉरो, इसीलिए प्रत्येक आने वाले कल के लिए, आर वी ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मतलब होता है माला गूंथना, अ फ्लावरी बैंड मतलब होता है, फ्लावरी मतलब फूलों की, बैंड मतलब माला, तो फूलों की माला, और ब्रीदिंग मतलब होता है गूंथना। तो हम आर वी ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड, हम फूलों की माला गूंथते हैं। अब यहाँ पे एक लगा है, तो यानी कि हम एक फूलों की माला गूंथते हैं, टू बाइंड अस, जो हमें बांधे रखती है, टू द अर्थ, पृथ्वी से। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, इसीलिए प्रत्येक आने वाले कल के लिए, आर वी ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड, हम एक फूलों की माला गूंथते हैं, टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें पृथ्वी से बांधे रखती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे इस फूलों की माला से क्या तात्पर्य है, ये समझना जरूरी है। जैसे हमारे साथ हर रोज़ कुछ अच्छी चीज़ें घटती हैं और कुछ बुरी चीज़ें घटती हैं। जैसे मान लीजिए कि आज मेरे पैर में चोट लग गई, तो ये मेरे लिए एक बुरी घटना है। लेकिन हो सकता है कि शाम को मेरे लिए पापा वो फ़ोन लेके आएँ जो मैं 7 साल से ख़रीदना चाहता था, तो ये अच्छी चीज़ है। तो अब मैं याद क्या रखूँगा, वो जो फ़ोन मिला है, ना कि ये बात कि मेरे पैर में चोट लग गई ना। तो ये जो पुरानी चीज़ें हैं, यानी जो हमारे साथ दुख भरी चीज़ें हैं, दुख भरी घटनाएं हैं, जैसे हम बीमार हो गए तो वो भी दुख की बात है, लेकिन फ़ोन आया तो खुश हो गए ना। तो जो दुख भरी चीज़ें हैं, किसी ने हमको कुछ उल्टा सीधा कह दिया, किसी ने हमारे साथ गलत कर दिया कुछ, तो वो सब जो बुरी चीज़ें हैं हम उनको पीछे छोड़ देते हैं, और नई चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको माला में गूँथ कर, अर्थात अपने मन में बिठाते हैं। उनके साथ नई और अच्छी यादों के साथ हम अपने सपने की ओर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे ये लेखक कहना चाहता है कि देयरफॉर, इसीलिए, ऑन एवरी मॉरो, प्रत्येक आने वाले कल के लिए, आर वी ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड, हम एक फूलों की माला गूँथते हैं, टू बाइंड अस, जो हमें बांधे रखती है, टू द अर्थ, पृथ्वी से, जो हमें पृथ्वी से बांधे रखती है। तो इसका हिंदी अर्थ तो ये हो गया कि इसीलिए हर आने वाले कल के लिए हम एक फूलों की माला गूंथते हैं जो हमें पृथ्वी से बांधे रखती है। बट यहाँ पे लेखक के कहने का मतलब है कि हम सभी बुरी चीज़ों को पीछे छोड़ते हैं और अच्छी यादों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आगे कि स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, डिस्पॉन्डेंस होता है निराशा, स्पाइट मतलब बावजूद। अब यहाँ तक आपने चूँकि पढ़ लिया है तो आप इसको एक तरह से भूल ही जाइए। आप मान लीजिए कि सिर्फ यहाँ से शुरू है, क्योंकि यहाँ पे भटक जाएंगे आप। मैं नहीं चाहता कि आप भटकें। ऊपर वाला समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करके एक बार फिर से पढ़ लो, उसके बाद यहाँ पे आओ। कहते हैं कि स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, निराशा, डिस्पॉन्डेंस मतलब निराशा, स्पाइट मतलब बावजूद, तो निराशा के बावजूद, ठीक है। ऑफ द इनह्यूमन दर्थ, इनह्यूमन, इनह्यूमन मतलब मानवों में जो दर्थ है, जो कमी है, जैसे कि मानव बहुत क्रूर स्वभाव का हो गया है, उसे किसी के कष्ट से कोई मतलब नहीं, वो दूसरों को जब तकलीफ़ में देखता है तो उसे प्रसन्नता होती है ना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि अगर आपको तकलीफ़ हो जाए ना तो वो सामने से तो दिखाएंगे कि अरे मुझे बहुत दुख है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इनह्यूमन दर्थ, जो मानवों में कमी है, अर्थात जो मानवों का क्रूर स्वभाव है, ऑफ नोबल नेचर, नोबल मतलब होता है श्रेष्ठ, नेचर, नेचर मतलब आचरण, तो श्रेष्ठ आचरण की जो मानवों में दर्द है, कमी है, तो श्रेष्ठ आचरण की मानवों में जो कमी है, अर्थात मानवों में श्रेष्ठ आचरण की कमी के बावजूद, यहाँ पे जोड़ना होगा कि बावजूद के बावजूद के बावजूद, क्योंकि आगे स्पाइट लगा है, ठीक है। तो स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन दर्थ ऑफ नोबल नेचर, तो मानवों में श्रेष्ठ, नोबल मतलब श्रेष्ठ, नेचर्स मतलब आचरण, दर्थ मतलब कमी, तो मानवों में श्रेष्ठ आचरण की कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी मतलब होता है सैड,
दुख भरे दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल अनहेल्दी, अनहेल्दी मतलब कष्टमय, ठीक है। तो उन सभी, सॉरी, ऑफ ऑल द कष्ट अनहेल्दी, सभी कष्टमय, एंड और डार्केंड और अंधकारमय वेज, रास्तों के बावजूद, सभी कष्टमय और अंधकारमय रास्तों के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग, आवर सर्चिंग हमारी खोज को या हमारी यात्रा को, मेड फॉर हम जारी रखते हैं। आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी हम अपनी खोज जारी रखते हैं, ठीक है। एक बार फिर से, तो स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, मानवों में श्रेष्ठ आचरण की कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, अंधकार दुख भरे दिनों के बावजूद, ऑल द अनहेल्दी एंड और डार्केंड वेज, सभी कष्टमय और अंधकारमय रास्तों के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग हम अपनी खोज को जारी रखते हैं। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब चीज़ों के बावजूद, ऑल मतलब सभी, स्पाइट मतलब बावजूद, यस हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब चीज़ों के बावजूद, सम शेप कुछ आकार हैं, ऑफ ब्यूटी सुंदरता के, सुंदरता के कुछ आकार हैं, सम मतलब कुछ, शेप मतलब आकार, ब्यूटी मतलब सुंदरता के, तो सुंदरता के कुछ आकार हैं, मूव्स जो हटा देते हैं, मूव शब्द मतलब हटा देते हैं, द पाल पर्दे को, जो पर्दे को हटा देते हैं, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, डार्क मतलब अंधकारमय, स्पिरिट मतलब आत्मा, फ्रॉम मतलब से, और मतलब हमारी, तो हमारी अंधकारमय आत्मा से पर्दे को हटा देते हैं। अर्थात प्रकृति में कुछ ऐसी सुंदर चीज़ें हैं जिन्हें देखकर हमारे हृदय में जो दुख हैं वो समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। आत्मा से मतलब यहाँ पे यही है कि हमारे हृदय में कुछ दुख हैं, कष्ट हैं, वो सभी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। क्लियर है। तो सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदरता के आकार हैं, मूव्स अवे द पाल, जो पर्दे को हटा देते हैं, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी अंधकारमय आत्मा से, सॉरी, अंधकारमय आत्मा के ऊपर से पर्दे को हटा देते हैं। आगे चलेंगे तो यहाँ पे अब उन सुंदर चीज़ों की बात की गई जो कि हमारी आत्मा के ऊपर से, वो अंधकारमय जो आत्मा है उसके ऊपर से पर्दे को हटाते हैं। अर्थात वो कौन कौन से शेप हैं सुंदर सुंदर जो हमारे हृदय के कष्ट को, हमारे हृदय के अंदर जो तकलीफ़ें हैं उनको समाप्त कर देते हैं। कहते हैं कि सच द सन, सच मतलब जैसे कि द सन, जैसे कि सूर्य, द मून और चंद्रमा, ठीक है, जैसे कि सूर्य और चंद्रमा, ट्रीज पेड़ हैं, ओल्ड एंड यंग, ओल्ड मतलब पुराने, यंग मतलब नए, तो नए और पुराने पेड़, स्प्राउटिंग प्रदान कर रहे हैं, अशैडी एक छायादार, बून मतलब वरदान, एक छायादार वरदान प्रदान कर रहे हैं। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो ना समझ में आए, मैं दोबारा क्यों पढ़ा रहा हूँ, चलिए सब कुछ तो आपको पता ही होगा। सच द सन जैसे कि सूर्य, मून, मून मतलब चंद्रमा, बचपन से पढ़ते आए इसको तो इतना तो आता ही है सबको। चलिए, ट्रीज मतलब पेड़, ओल्ड मतलब पुराने, यंग मतलब नए, स्प्राउटिंग मतलब होता है प्रदान करना, असैडी मतलब छायादार, बून मतलब वरदान, तो एक छायादार वरदान प्रदान कर रहे हैं फॉर सिंपल, साधारण सी भेड़ के लिए, साधारण सी भेड़ के लिए छायादार वरदान प्रदान कर रहे हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और इसी प्रकार डैफोडिल्स जो नरगिस है, विद द ग्रीन वर्ल्ड, इस हरे भरे संसार में, दे लिव इन मिलजुल कर रहती है, अर्थात नरगिस भी इस हरे भरे संसार में साथ रहती है। सॉरी, नरगिस लड़की कह सकते हैं, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि नरगिस भी इस हरे भरे संसार में साथ रहते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा एक तरह का फूल होता है, कह सकते हैं डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड, और सच एंड सच आर डैफोडिल्स, और इसी प्रकार आर लगा है ना इसलिए हमको रहते हैं बोलना पड़ेगा, बहुवचन है, तो एंड सच आर डैफोडिल्स, और इसी प्रकार जो नरगिस है विद द ग्रीन वर्ल्ड, वो भी इस हरे भरे संसार में, दे लिव इन एक साथ रहते हैं, ठीक है, यानी पेड़ पौधे जानवर सभी एक साथ मिलकर इस हरे भरे संसार में रहते हैं। क्लियर है। आगे कहते हैं कि एंड क्लियर रिल्स, ये हो गया ना कि एंड सच आर डैफोडिल्स, और इसी प्रकार नरगिस विद द ग्रीन वर्ल्ड, दे लिव इन, इस हरे भरे संसार में एक साथ रहते हैं, ठीक है, मैं डाउट्स नहीं चाहता। एंड क्लियर रिल्स, क्लियर रिल्स, जो रिल्स का मतलब है ये जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं,
उनकी जो धाराएं होती हैं उनकी बात हो रही हैं। क्लियर मतलब स्वच्छ, रिल्स मतलब नदियों की धाराएं। यहाँ पे छपा भी ये तो है, ये झरना है, पंछी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एंड क्लियर रिल्स और जो स्वच्छ नदियों की धाराएं हैं, दैट फॉर देमसेल्व्स, दैट वो फॉर देमसेल्व्स जानवरों के लिए, देमसेल्व्स मतलब यहाँ पे जानवरों की बात हो रही है, वो जानवरों के लिए अ कूलिंग कवर्ट मेक, एक ठंडा वो कवर्ट मेक एक ठंडा माहौल बनाती हैं, या फिर एक ठंडा आश्रय प्रदान करती हैं। जानवरों को एक ठंडा आश्रय प्रदान करती हैं। अगेंस्ट है, वास्तव में ये गेंस्ट लिखा गया है, अगेंस्ट विरुद्ध, द हॉट सीजन, हॉट मतलब गर्म सीजन, माहौल या वातावरण के विरुद्ध, यानी गर्म वातावरण या गर्म मौसम के विरुद्ध कूलिंग कवर्ट मेक एक ठंडा आश्रय प्रदान करती हैं जानवरों को। ठीक है, फिर से एंड क्लियर रिल्स और स्वच्छ नदियों की जो धाराएं हैं वो जानवरों के लिए एक ठंडक भरा आश्रय प्रदान करती हैं गर्म मौसम के विरुद्ध। अब पूरा इसको उल्टा सीधा करके पढ़ना हो, यानी मैच करके पढ़ना हो, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि जो स्वच्छ नदियों की धाराएं हैं वो जानवरों के लिए गर्म मौसम के विरुद्ध एक ठंडक भरा आश्रय प्रदान करती हैं। ठीक है, द मिड मतलब होता है मध्य में, फॉरेस्ट जंगल के, ब्रेक मतलब झाड़ियाँ, तो जंगल के मध्य में जो फॉरेस्ट ब्रेक यानी झाड़ियाँ हैं, द मिड फॉरेस्ट जंगल के मध्य में, ब्रेक जो झाड़ियाँ हैं, तो जंगल के मध्य में जो झाड़ियाँ हैं, रिच वो भरी हुई हैं, विथ अ स्प्रिंकलिंग खुशबू से, वो खुशबू से भरी हुई हैं, ऑफ एयर स्वच्छ, मस्क मतलब होता है कस्तूरी, रोज मतलब गुलाब, ब्लूम्स जो खिला हुआ है, तो स्वच्छ कस्तूरी गुलाब जो खिला हुआ है उसकी खुशबू से भरी हुई हैं। फिर से कि द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जंगल के मध्य में, द मिड फॉरेस्ट जंगल के मध्य में, ब्रेक जो झाड़ियां हैं, जो स्वच्छ कस्तूरी गुलाब खिला है उसकी खुशबू से भरी हुई हैं। ठीक है, अब आखिरी, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। देखिए, एंड सच और इसी प्रकार का, टू इज द ग्रैंडियर और इसी प्रकार के ग्रैंडियर वैभव की, ऑफ द डूम्स प्रलय के दिन, डूम मतलब होता है डूम्स डे मतलब होता है प्रलय का दिन। ठीक है, प्रलय का दिन कब होगा, जैसे कि जिस दिन हमारी मृत्यु हो जाए उसके बाद संसार में क्या हो रहा है उसका हमसे कोई वास्ता नहीं ना, तो वही चीज़ यानी कि प्रलय का दिन अर्थात जिस दिन पृथ्वी का अंत हो जाए, यानी कि यहाँ पे वास्तव में बात ये है प्रलय के दिन से कि ऐसा दिन जिस दिन हमारी मृत्यु हो जाती है उसके बाद दुनिया में क्या हो रहा है हमसे कोई मतलब नहीं, तो यानी वो एक तरह से प्रलय का दिन है। तो एंड सच टू इज द ग्रैंडियर, और ऐसे ही वैभव की, एंड सच टू और ऐसे ही इज द ग्रैंडियर वैभव की, ऑफ द डूम्स प्रलय के दिन, वी हैव इमेजिन्ड हमने कल्पना की थी, फॉर द माइटी डेड्स, माइटी मतलब महान, डेड मतलब मृत, तो हमारे महान मृत बुजुर्गों के लिए या हमारे महान मृतों के लिए ऐसे ही वैभव की हमने प्रलय के दिन कल्पना की थी। कुछ भी समझ में नहीं आया। देखिए, महान मृत बुजुर्गों की जो बात हो रही है उनसे तात्पर्य है कि वो महान लोग जिन्होंने अपने देश की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण त्याग दिए, जैसे कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने प्राण त्याग दिए, भगत सिंह जी ने अपने प्राण त्याग दिए, तो वो हमारे लिए महान मृत बुजुर्ग हैं और उनके लिए हम बड़े ही गर्व से कहते हैं कि वो भारतीय थे और उनके अथक परिश्रम के द्वारा ही हमें आज़ादी मिली ना। बहुत सारे लोगों का हाथ था, तो अब सबका तो मैं वर्णन नहीं कर सकता एक एक करके, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही चीज़, वो जो महान लोग थे, तो हम मानते हैं कि ऐसा ही वैभव है, ये एक तरह से वैभव है, ये एक तरह से सम्मान की बात है कि आप अपने देश की आज़ादी के लिए या अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दें, ये बहुत सम्मान की बात है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लेखक समझाना चाहते हैं कि एंड सच टू इज द ग्रैंडियर, और यही वो वैभव है, अर्थात ऐसे ही वैभव की, ऑफ द डूम्स
प्रलय के दिन अर्थात जब उनकी मृत्यु हुई होगी उस दिन अर्थात प्रलय के दिन ऐसे ही वैभव की वी हैव इमेजिन्ड हमने कल्पना की थी फॉर द माइटी डेट्स हमारे महान या फिर मृत बुजुर्गों के लिए। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पराक्रमी बुजुर्गों के लिए या हमारे पराक्रमी मृत लोगों के लिए यही वो वैभव है या ऐसे ही वैभव की हमने प्रलय के दिन कल्पना की थी। 3 तरह से बता दिया, जैसा समझ में आया वैसा पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, ऑल लवली टेल्स वो सभी लवली प्यारी टेल्स मतलब कहानियाँ, सभी प्यारी कहानियाँ दैट वी हैव हर्ड जो हमने सुनी हैं और रीड या पढ़ी हैं। ठीक है, ऑल लवली टेल्स वो सभी प्यारी कहानियाँ दैट वी हैव हर्ड जो हमने सुनी हैं और रीड या पढ़ी हैं। एंड एंडलेस फाउंटेन वो एक एंडलेस अनंत फाउंटेन फव्वारा है, वो एक अनंत फव्वारे की भांति है। ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक जिसमें अमर पेय पदार्थ भरा है अर्थात जिसमें अमृत भरा है। इमॉर्टल ड्रिंक मतलब होता है अमृत, यहाँ नीचे भी तो दिया है कि अमर पेय अर्थात अमृत। ठीक है, तो इमॉर्टल ड्रिंक मतलब अमर पेय अर्थात अमृत। तो एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, तो ये एन एंडलेस फाउंटेन वो एक अनंत फव्वारा है ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक अमृत का, वो अमृत का एक अनंत फव्वारा है। यानी वो महान लोगों की जो कहानियाँ हमने सुनी हैं, उनके पराक्रम की वीर गाथाएँ जो सुनी हैं, जैसे महाराणा प्रताप, उनकी कहानियाँ सुनिए, आप पढ़िए, देखिए कैसे अच्छा लगता है आपको। चलिए वो सब हिस्ट्री की बातें, वहाँ पे नहीं जाना है। तो बहादुर, ये जो भारत भूमि है ना, वास्तव में ये वीरों की भूमि है। यहाँ पर कायर पैदा नहीं होते, यहाँ पे वीर जन्म लेते हैं। ठीक है, तो बहुत से वीर भरे पड़े हैं और पढ़ने बैठेंगे ना तो कम पड़ जाएगा समय। चलिए अपने चैप्टर पर रहते हैं, अपने चैप्टर को छोड़कर नहीं जाते। तो ऑल लवली टेल्स वो जो महान कहानियाँ, ऑल लवली टेल्स वो सभी प्यारी कहानियाँ दैट वी हैव हर्ड जो हमने सुनी हैं और रीड या पढ़ी हैं। आपके अध्यापक ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमने सुनी है या हमें सुनाई गई हैं। ठीक है, और रीड या पढ़ी हैं। ठीक है, तो एन एंडलेस फाउंटेन वो एक एंडलेस फाउंटेन है, अनंत फव्वारा है ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक अमृत का, वहाँ अमृत का एक अनंत फव्वारा है। पोर मतलब होता है उड़ेलना, यानी पोर ऑन टू अस हमारे ऊपर उड़ेलता रहता है अर्थात जो हमें डुबोता रहता है। फ्रॉम हीवेंस स्वर्ग के ब्रिंक किनारे से, जो हमें हीवेंस ब्रिंक स्वर्ग के किनारे से पॉरिंग ऑन टू अस हमें डुबोता रहता है अर्थात यहाँ पे सीधा कहना चाहते हैं कि स्वर्ग के किनारे से जो हमें डुबोता रहता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? एक बार फिर से कि एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेट्स, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर, और यही या फिर ऐसे ही वैभव की हमने कल्पना की थी प्रलय के दिन हमारे महान या पराक्रमी मृत लोगों के लिए। तो हमारे पराक्रमी लोगों के लिए, पराक्रमी मृत लोगों के लिए, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारे महान मृत बुजुर्गों के लिए यही वो वैभव है जिसकी हमने प्रलय के दिन कल्पना की थी। ऑल लवली टेल्स और वो सभी प्यारी कहानियाँ दैट वी हैव हर्ड और रीड जो हमने सुनी हैं या फिर हमने पढ़ी हैं। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ब्रिंक वो अमृत का एक अनंत फव्वारा है। पॉरिंग अन टू अस जो हमें डुबोती रहती हैं। फ्रॉम हीवेंस ब्रिंक स्वर्ग के किनारे से, जो हमें स्वर्ग के किनारे से डुबोती रहती हैं। तो यहीं पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर पसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ तैयारी कर सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।